बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी क्लास 10th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अब आपका हर मंथ एग्जाम हो रहा है। इस क्रम में इस मंथ में अर्थात कि अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा आपका कल से शुरू होने जा रहा है। तो जिन भी विद्यार्थी का कल एग्जाम है नॉन हिंदी द्वितीय भारतीय भाषा, जो SIL हिंदी या नॉन हिंदी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, तो जिनका भी नॉन हिंदी का पेपर है उनके लिए यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आइए समझेंगे किस रूप में प्रश्न आया है, उसका सही उत्तर क्या होगा। और जो भी विद्यार्थी उर्दू लिए हैं या नॉन हिंदी लिए हैं, तो दोनों का मैं प्रश्न पत्र उत्तर के साथ इस वीडियो में कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। तो जिनका भी विषय कोड 106 है, जिनका एग्जाम नॉन हिंदी का है कल पेपर, तो उनके लिए यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जैसे आपका सितंबर वाला मासिक परीक्षा हुआ था ना 50 मार्क्स का, वैसे ही यहाँ पे 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 25 का जवाब देना। चलिए मैं 30 में 30 पहले नॉन हिंदी का करा रहा हूँ, फिर मैं उर्दू का भी बता दूंगा इसी वीडियो में, ताकि जिनका भी नॉन हिंदी उर्दू का परीक्षा है उनके कल का परीक्षा का आप आराम से अभी से तैयारी करके जा सकते हैं। तो इसी रूप में प्रश्न पत्र सेट किया गया है। आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, अगर आपको भी मालूम होगा तो उत्तर दीजिएगा। देखिए सभी प्रश्न जो है आपके अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए, याद जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आप एग्जाम हॉल में जाकर याद करें एग्जाम देने के आने के बाद, या पहले से ही याद करके आपको जाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है, तो यहां से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी कुछ प्रश्न टकराएंगे। चलिए जल्दी से उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाठ्य पुस्तक का कौन सा पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। तो वो हौसलों की उड़ान में हम लोग पढ़ते हैं सभी जगह की लड़कियों के बारे में, बिहार के हर एक जिला का, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो बउआ टाइप प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक पाठ की है। एक इनका हम लोग चर्चा करें तो जिनका भी नॉन हिंदी है, जो एट का हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए ये प्रश्न है, जो विद्यार्थी उर्दू वगैरह लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ध्यान से देखते चलिएगा। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे। तो कौन सक्रिय सदस्य थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के कवि कौन है, मतलब किस कवि की रचना है, तो मोहम्मद इकबाल जी की रचना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे 5 नंबर प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, बुक जरूर पढ़िएगा। छठा नंबर प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकांकी। देखिए सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है। तो बिहार के आप किसी भी स्कूल कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं, तो आप अगर 10th के विद्यार्थी, आपका नॉन हिंदी है, एट का हिंदी आप पढ़ते हैं, 10th में उर्दू है, तो आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यही तैयार किया गया है। हर एक स्कूल का एक ही, जैसा सितंबर वाले मासिक परीक्षा में आपने देखा, बट ये सभी प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद कर लेना है। चलिए अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, तो एकांकी है। 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, सम्राट अशोक से यह किसने कहा था। तो पद्मा ने कहा था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिष्ठित श्रृंगारी कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। बिहारी जी जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो रीतिकाल, ऑप्शन बी याद रखेंगे 8 का। 9 नंबर प्रश्न है, इसने पूरे कैमूर जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो वहीं जो है ऊपर वाला जो मैं प्रश्न आया था पहला, उसी चैप्टर से प्रश्न है सेम, तो सोनी ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो 1967 में उप मुख्यमंत्री बन गए थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस कवित्री की कविता झांसी की रानी में जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। मतलब क्या पूछ रहा है कि झांसी की रानी की कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी याद रखेंगे। एक एक प्रश्न का मैं उत्तर पूरा करा दे रहा हूं सही और सटीक, कोई भी 25 आप बनाइएगा 30 में से। कह रहे ठेस शीर्षक कहानी में कहां की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है, आपसे पूछ रहा है, तो मिथिलांचल की, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे भक्ति काल के अप्रीतम भक्त कवि थे, तो भक्ति काल का अप्रीतम भक्त कवि कौन थे, कबीर जी थे, तो ऑप्शन सी 13 का सही उत्तर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वे कौन है जो बाधाओं से जूझते हुए सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं, प्रश्न पूछ रहा है, तो करमवीर। ठीक है, करमवीर पाठ में हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन ए। रटते चलिएगा, सभी मैं फिर से बता दे रहा हूं कि सब बिहार बोर्ड से करके भेजा है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये हूबहू यही क्वेश्चन पेपर से आपका एग्जाम होगा। ऐसे आप सितंबर में देख चुके हैं, तो आपसे इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, बट ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए याद करते चलिएगा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है,
तो ईदगाह है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सुकर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो सुकर्म का अर्थ होता है अच्छा कर्म, ठीक है, अच्छा काम, ऑप्शन डी। अब देखिए आगे व्याकरण से प्रश्न कर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इसमें कौन सही से लिखा है? तो अहिंसा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मानव का विलोम दानव, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नवाबी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? मतलब इसमें नवाबी शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्री लिंग है, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। चलिए फ का उच्चारण स्थान, तो प फ ब भ कुछ भी पूछे तो इसका सही उत्तर क्या होता है? ओष्ठ। ये ओष्ठ वर्ण है, तो ऑप्शन डी ओठ से इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। कह रहा है जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ऑप्शन सी। कह रहा है वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण? तो पढ़ता होगा भविष्यत काल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य कौन है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद, देखिए सरल वाक्य पूछा था, ठीक है, तो इस सरल वाक्य बाकी सभी संयुक्त मिश्रित वाक्य दिया है। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद, तो ये व्यंजन संधि है, दिक प्लस गज होता है, ऑप्शन ए। कह रहा है वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे क्रिया कहते हैं, जो काम करने के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। कह रहा है पेड़ से फल गिरा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए पेड़ से फल गिरा, तो ये अलगाव के अर्थ में आपदा कारक होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है, तो बहुआ टाइप प्रश्न है। आप जानते हैं प्रतिदिन मतलब दिन पर दिन, अव्ययी भाव समास। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो आपका भवदीय सब, देखिए यहाँ पे क्या है कि कमरा लोगों से लबालब भराए तो खाचा खच भरा है, ठीक है, तो ये गलत है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ होता है, तो ये भी गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, चाहिए घाट के पानी पीते हैं, लेकिन सीधे ये घाट, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह चमक शब्द का विशेषण, तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, चमकीला। आगे देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है, तो चलिए सब्जेक्टिव का तो उत्तर आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव में पूरा करा दिया, 30 में से 25 आप बना लेंगे। अगर आपका एग्जाम उर्दू का है या नॉन हिंदी का, तो कैसे आप पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करेंगे? क्योंकि सब्जेक्टिव का आप जानते हैं मैं PDF आपको तैयार करके देता हूं, तो आपको डाउनलोड करना है, और ऑब्जेक्टिव का मैंने उत्तर करा दिया। तो आइए मैं सिखा दे रहा हूं कि कैसे आप आसानी से सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर डाउनलोड करेंगे। तो क्लास 10th के देखिए सभी विषय का, चाहे आपका आज नॉन हिंदी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, जो भी विषय का आपको डाउनलोड करना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी का डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा ध्यान से समझ लीजिएगा, अपने मोबाइल फोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने एग्जाम देने जाने से पहले अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही सही लिखकर टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपके सामने देख लीजिए कुछ इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्लास 10th का कैटेगरी, ठीक है। अब क्लास 10th में देखिए ये ऊपर नीचे विषय होगा, ठीक है, यहाँ तक पूरा विषय अपडेट है। अब आपको अपना विषय खोजना है, किस विषय का आपको डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए आपको उर्दू का चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 10th मंथली एग्जाम सबसे ऊपर है, वो नीचे ऊपर मैं बार बार बता रहा हूँ, कहीं पे भी हो सकता है, बस आपको अपना विषय पढ़ लेना है। जैसे मैंने उर्दू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे फिर पढ़ लीजिएगा, उर्दू बड़ा बड़ा शब्द में लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि उर्दू का है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो बताया जा रहा है किस दिन उर्दू का एग्जाम है, कब से कब तक होगा, पूरा यहाँ पे देखिए 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 बना लेंगे। सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर तो यहाँ पे है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF, तो उर्दू का भी मैंने बता दिया। अब नॉन हिंदी का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आइए वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10th कैटेगरी में ही खोजिएगा कहाँ पे है नॉन हिंदी, जैसे अभी दूसरे पे शो कर रहा है, नीचे भी आ सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो पढ़ लीजिएगा जहां पे लिखा होगा 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 नॉन हिंदी क्वेश्चन पेपर विद आंसर, इस तरह सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे देखिए मैंने आपके सामने क्लिक किया, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नॉन हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, तब आप समझिए नॉन हिंदी के मतलब कि क्वेश्चन का उत्तर डाउनलोड कर रहे हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नॉन हिंदी का देखिए पेपर 26/10 को सेकंड शिफ्ट में कब से कब तक पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 30 में 30 जो मैं बताया उसका सही उत्तर है, कोई भी 25 आपको बना लेना है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर का PDF, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर PDF यहाँ पे है, तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल जिन भी विद्यार्थियों का उर्दू का और नॉन हिंदी का पेपर है, उनका मैंने पूरा, नॉन हिंदी का तो मैंने क्वेश्चन आपका पूरा करा दिया, उर्दू का भी क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर दोनों arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 10th कैटेगरी से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।